बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है व्हाट पाकिस्तानी चिल्ड्रन थिंक अबाउट इंडिया। सो बेसिकली चिल्ड्रंस की थॉट जानेंगे कि वो भारत के बारे में क्या जानते हैं। ये वीडियो बेसिकली सना अमजद की है, लेकिन इस पे जो है वो डीडी रिएक्ट जो है उनकी वीडियो हमने ली है, क्योंकि उनके भी हम रिव्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इससे रिगार्डिंगली, और फिर उस पर हम लोग भी अपना जो है वो देखेंगे कि उनसे हम एग्री करते हैं कि नहीं करते, दोनों से। सो गाइस, जल्दी से वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो करते वीडियो को स्टार्ट। सो हियर वी गो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देने वाला हूं, जिस वीडियो पर एक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी चिल्ड्रन थिंक अबाउट इंडिया। पाकिस्तानी किड्स शॉकिंग रिएक्शन। तो चलिए भाई, वैसे तो पाकिस्तानी बच्चों के दिलो दिमाग में क्या है ये बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। कई इसके सबूत सामने आए हैं इसी यूट्यूब की बदौलत। तो चलिए देखते हैं भाई कि इस बार सना जी के वीडियो में बच्चे क्या कह रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 8 9 7 8 7 में हिफ्ज़ करती हूँ। 7 में हिफ्ज़ करती हूँ। 6 में हिफ्ज़ करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों बच्चे जो हैं वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ICS कंप्यूटर साइंस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। क्लास कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होगा ना, क्लास कौन सी है? 10th है, 12th है, 12th होगी, ग्रेजुएशन है। चलिए कोई बात। मैं सेकंड ईयर। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंडिया के बारे में सुनते हैं या इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करें, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं। वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं, उनके पूरा उनका मुल्क उधर से बर्बाद कर दिया उन्होंने, तो इसलिए। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज़ में भी मम्मा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज़ से भी देखते हो। तो ये बताओ, कभी मामा पापा ने ये नहीं बताया कि 75 सालों में हमने कश्मीर को हासिल करने के लिए क्या किया? जदोजहद की। अब मैं आपसे क्या पूछूं कि कौन सी जदोजहद की है? अच्छा मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए, हम वहाँ पर जाएं। डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। इतनी नफरत इंडिया से? है। हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है? हाँ जी। क्या वजह है? बस ऐसे ही अच्छे नहीं लगते। अच्छे ही नहीं लगते। क्या कहोगी आप, क्या कहोगी इंडिया के बारे में जब आप सुनती हो या कोई बात करता है तो कैसा लगता है? गुस्सा चढ़ता है। अच्छा, आपको भी बुरा लगता है? हाँ जी। क्यों? वो हमारे पाकिस्तानों को मारते हैं। वो हमारे पाकिस्तानियों को मारते हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ। मैं खुद हैरान हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी है इंडिया को लेकर। क्या वजह है? कौन आपको बताता है, कौन सिखाता है इंडिया के बारे में ऐसा? न्यूज़ में भी बताते हैं। न्यूज़ देखती हो? कभी कभी। कभी कभी न्यूज़ में इतनी नफरत इंडिया के लिए? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, जब इंडिया के बारे में सुनते हो या इंडिया का नाम सुनने को मिलता है तो पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? जहालत की कमी हाँ? जहालत की कमी है। जहानत की। जहानत की कमी है उनमें। वो क्यों? बस वैसे ही। अरे भाई, वो लोग तो बड़े आगे निकल गए, फिर जहानत की कमी कैसे हुई? बस आपने देखा ना कि लिखा हुआ है कि इनको चीज़ यहीं पे मिल जानी है, सब कुछ हमें ऊपर जाके मिलना सब कुछ। अच्छा, आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? लोग इंडिया का नाम स्माइल सुनते पहले देखने दिमाग में वाले। क्या आता है? हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है। दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है। क्या वजह इतनी नफरत की भारत से? क्योंकि वो हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। सिर्फ मजहब की वजह से दुश्मनी है और कोई मसला नहीं है? अभी तो यही है। अभी तो यही है फिलहाल। अच्छा, किसने सिखाई, किसने बताई ये बात कि मजहब की वजह से हम किसी से नफरत कर सकते हैं? हमें इस्लाम ने। यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज मेरी बर्थडे थी, मुझे कोई अच्छी से सेलिब्रेट करने के लिए जगह चाहिए थी। मैं इधर आ गई और इधर आकर मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा, एंजॉय कर रही हो अपनी बर्थडे को? बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? वो हमारा हमसाया मुल्क होने के नाते हमारा दुश्मन है।
हमारी दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो कश्मीर पे जुल्म करता है। ये आपने कहाँ से सुना, कहाँ से सीखा? अपनी बुक्स पे पढ़ा है और बेशक मैं कश्मीर भी होके आई हूँ जी, और वो जुल्म करता है। आपने देखा? नहीं, देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा। पढ़ा भी और सुना भी। आप बताइए, इंडिया के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? हमारे दिमाग में पहली चीज़ ये आती है कि हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने दुश्मनों से भी बुरा सलूक करें, हमें उनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने चाहिए। बस हमारी यही है कि हम इस वजह से उनसे इस तरह से करें या वो हमारे साथ कि वो कश्मीर पे बहुत ज़्यादा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, और वो एक कौम वो ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है। अच्छा, आपने ये सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में किस तरह से डेवलप हुआ, कहाँ से सीखा, कहाँ से सुना? बचपन से अपनी बुक्स में पढ़ा, और इसके बाद आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आता है, तो सोशल मीडिया को देखा और बस वहीं से। देखिए, सोशल मीडिया तो अभी पिछले मुझे लगता है कि ये जो बिटिया है, ये इसकी उम्र करीब मुझे लगता है कि अगर 9th में होगी या 8th में होगी तो 13-14 साल की तो होगी ये बिटिया। सोशल मीडिया 5-7 साल से एक्टिव हुआ है, 8 साल से एक्टिव हुआ है, तो पता नहीं कितने लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। लेकिन कुल जमा जो 2 बातें मुझे समझ में आई कि एक यहाँ का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, और दूसरा किताबें। पाकिस्तान के मीडिया को छोड़ भी दें तो जो किताबें, जो बुक्स की बात कही जा रही है, दोनों साइड का मीडिया, सबसे बड़ा नफरत फैलाने वाली चीज़ वही है इंडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। बात आई ना, इस्लाम की बात आई, इंडिया की बात आई, कुल मिला के कश्मीर भी बाद में है, पहले है हेट कैसे है, ये खुद पाकिस्तानी मीडिया कई बार चर्चा कर चुका है। मैं आपको बाकी बातें तो बाद में बताऊंगा। ये पाकिस्तानी मीडिया पर लगातार कई बार खबरें ये आती हैं कि भाई किताबों में हेट फैलाया जा रहा है, किताबों में दुश्मनी सिखाई जा रही है, बच्चों के दिमागों में जहर भरा जा रहा है दुश्मनी का, नफरत का। आप सोचिए, जो बच्चे बड़े होते ही कश्मीर के नाम पर इंडिया से नफरत, हिंदुओं से नफरत, मतलब भारत के खिलाफ इतनी सारी बातें, वो बड़े होके क्या करेंगे? तो नफरत के माहौल में, नेगेटिविटी में इतना घिरे हुए बचपन से ही कि उनका पूरा पर्सनालिटी उनकी नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव पर्सनालिटी के साथ आप कैसे एज ए मुल्क डेवलप करोगे? और वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के डेवलप ना होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही नेगेटिव बना रहे हो। और कैसे, ये आप देख लीजिए। Let me quote you from a book over here. This is a book on Urdu class 8. The book says over here, quoting somebody, that come what may, a Hindu can never be a well-wisher of Muslims. ये क्लास 7 सातवीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है? 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं। 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे लोग यही हैं, काम है। उनका यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है। अब डॉक्टर साहब, ये टेक्स्ट नंबर 25 क्लास 9वीं और 10वीं के पाकिस्तान स्टडीज की तरफ आ जाइए, जिसमें जहाद की अहमियत के ऊपर जो है वो जोर दिया जाए और बताया नहीं जाता। जो जिंदगी कुर्बान करता है वो कभी नहीं मरता, यानी शहीद होता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप 9वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये बताना कि अपना आप जो है जो जिंदगी है उसकी कोई हैसियत नहीं है और आप जो है वो मर जाएंगे तो उसके आपको शहादत का दर्जा मिलेगा और कोई मकासद नहीं बताए जा रहे। ये स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, पब्लिक स्कूलों में। देखिए, इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। अब आप सोचिए कि वहाँ की किताबों में कितनी नफरत भरी गई है हिंदुओं और भारत के खिलाफ, तो उसका नतीजा क्या होगा? नफरत से आप खुशी हासिल नहीं कर सकते, नफरत आपको और गिराएगी, आपको तबाह करेगी। और तबाह कौन हो रहा है? इंडिया हो रहा है या पाकिस्तान हो रहा है? 75 साल में इंडिया तबाह हुआ या पाकिस्तान तबाह हुआ? इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, जो बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ, उसके रिजल्ट्स 75 साल में देखने के बाद भी आप सुधर नहीं रहे हो।
और जो लोग आपको सुधारना चाहते हैं, आपके पाकिस्तान के लोग ही, उनके ऊपर आप एंटी इस्लामिक होने का, उनको ब्लास्फेमी का लॉ लगा देते हो। और मुझे अंदाज़ा था कि किस तरह के जवाब मिलने वाले हैं। अगर आगे अगर कुछ अच्छे जवाब मिले तो हो सकता है कि सना जी ने टीचर की भूमिका निभाई हो और कहा हो कि भैया ऐसे हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूँ, हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अपने बड़ों से भी सुना। अच्छा, एक कश्मीर के 2 हिस्से हैं, आपको पता होगा, एक इंडिया के पास है, एक पाकिस्तान के पास है। जो हमारे पास कश्मीर है, उन कश्मीरियों को भी राइट्स नहीं दिए जाते उनके, लेकिन ये तो हमारी बुक्स में कहीं पे भी नहीं लिखा। जी बिल्कुल, ये हमारी बुक्स में नहीं लिखा, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जब एक जगह पे होता है तो वो दूसरों को भी उसके साथ मिला देते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि आप इंडिया, अभी शहबाज शरीफ साहब गए थे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वहाँ पर जो POJK के प्राइम मिनिस्टर हैं सो कॉल्ड, उनके साथ उन्होंने क्या बदतमीजी की है वो पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने देखा है। और उसके बाद वो क्या बता रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। और ये वापडा में डिक्टेट करेगी आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, वो बताएंगे कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मैं कमाल की बात है कि आप उसका देखें, जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूँगा कि इज्जत माफ जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दी। इंतहा ये थी कि उसके गार्डों का रवैया, अब उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मतलब एक वज़ीर आज़म को ने अपनी इज्जत मैंने वहाँ पे बचाई। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर ये चीज़ें करेगा वो, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है? तो ये औकात दिखाई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के सो कॉल्ड PM को कि तेरी औकात ये है, तो ज़्यादा बोल मत। जिसके बाद ये भाई साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जब जम्मू कश्मीर आप हमारी तरफ आएंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ पर लोग खुश हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, खुद ही नहीं बनते, ये बात तो सच है। वहाँ पर चीज़ें बढ़ रही हैं तेजी से। और आने वाले 5 से 7 साल में आप देखेंगे कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर वाले हैं वही आपके खैर विद्रोह तो छेड़ चुके हैं, आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखते चलिए और भी बहुत कुछ होने वाला है। आपको शायद मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होगा, 5-7 साल बाद बात करेंगे अगर जिंदगी कायम रही तो। क्या से नफरत करती हो? मुसलमानी होने के नाते करनी तो नहीं चाहिए, पर वो अगर जुल्म ना करें तो बेशक वो हमारे मुसलमान है, मुसलमान का भाई है। जबरदस्त, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम सब आपस में जो हैं भाई भाई हैं, बस ये जुल्म नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी दिल किया इंडिया जाने का, इंडिया घूमने का? बहुत ज़्यादा। कहाँ जाना? बस इंडिया जाना है, उधर के लोग देखने हैं, उनका रहन सहन देखना है और अपनी आंखों से सब सुनना है कि ये मेरा भी करता है वो तो। अच्छा मतलब बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा है वो इंडिया जाना चाहती है, इंडिया घूमना चाहती है और ये देखना चाहती है खुद अपनी आंखों से कि जो इन्होंने सुना है इंडिया के बारे में वो सच भी है कि नहीं। बड़ी अच्छी लगी मुझे इसके बाद। आप क्या कहेंगी, आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? किताबों में जो पढ़ा वो तो पढ़ लिया, अब आपकी अपनी राय क्या है? इंडिया में बहुत सी कौम्स जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, और मुझे इनमें मतलब कि है कि मैं इनको जाऊं, मैं देखूं ये कैसे हैं। लाइक इनकी हर एक इनके फेस्टिवल्स चेंज होते हैं, पाकिस्तान में चेंज होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख सबके अलग अलग होते हैं और मुझे उनको देखने का है, शौक है कि मैं जाऊं इंडिया देखूं और जो उनके बारे में। मतलब आप इंडिया के फेस्टिवल्स को एंजॉय करना चाहते हैं? जी। अगर कभी लाइफ में इंडिया जाने का मौका तो इसमें देर क्या है, आप अपने सिंध के इलाके में चली जाइए, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको सारे फेस्टिवल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, इंडिया जैसे ग्रैंड स्केल पे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पता तो चल जाएगा। सिंध वाले भी आप ही के देश के लोग हैं, जाइए सिंध के हिंदू वहाँ पर कैसी हालत में हैं। बाढ़ के बाद उनसे कहा जाता है कि जी आप मुसलमान नहीं हैं, आपके लिए फंड्स नहीं आए हैं, मुसलमानों के लिए फंड्स आए हैं, आपके लिए जब आएगा तो देखेंगे। उन बेचारों की भी सुन जाइए ज़रा, है कि नहीं? मिले तो विजिट करना चाहो? बिल्कुल। इंडियन मूवीज और ड्रामास देखती हो? बहुत ज़्यादा। कौन सी मूवीज देख चुकी हो? फेवरेट कौन सी है? हम आपके हैं कौन, इतनी पुरानी मूवी। चुपके यार ये क्या बात हुई कि कहते हैं कि फंड्स के लिए जो है वो बोल रहे हैं फ्लड के बाद के आप मुसलमान नहीं है तो इसलिए आपके फंड्स नहीं है। तो आई थिंक ये तो वाकई ही डिस्क्रिमिनेशन हो गई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया।
आप एक मुल्क में रहते हो तो आपको सेम राइट्स मिलने चाहिए। आपको नेशनैलिटी मिली हुई है, आप उस कंट्री के उतने ही हकदार हैं रहने के जितने दूसरे लोग हैं। तो फिर इसमें मजहब धर्म का बीच में तो कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। तो ये तो बात मुझे बहुत बुरी लगी है। आई डोंट नो इन्होंने किसी वीडियो में लोगों से सुना होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू लोग जो हैं, ये भी पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी हिंदू है वो पाकिस्तानी उतने ही राइट्स रखते हैं जितने कि दूसरे मुस्लिम्स रखते हैं। इसका बिल्कुल ये नहीं है कि आप बोलें कि नहीं मतलब कोई भी मुंह उठाकर चला जाए वहां पर और कह के नहीं तुम लोग तो हिंदू हो इसलिए तुम लोगों को फंड्स नहीं मिलेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगर ये बात सच है तो बिल्कुल इसमें मतलब मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, बल्कि उनके पास जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये क्या बात हुई, आप मजहब के ऊपर बात जो है उंगलियां उठाना शुरू कर दो। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने, बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम भारत में जाएं तो वहां पर जो है ना जाकर अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि एक्चुअली रियलिटी है क्या, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ सुना है और पढ़ा है 8th क्लास की बुक्स में। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ से ये क्लियर होता है कि बच्चे जो हैं वो बुक्स में पढ़ते हैं, उनके बारे में जो साइंस की बात, टेक्नोलॉजी की बात आनी चाहिए, उसके बजाय उनको ये पता है कि भाई कश्मीर में जुल्म होता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। यही इस वजह से शायद हमारी न्यू जनरेशन आगे नहीं बढ़ रही, उनको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही आ रहा है और कुछ नहीं आता। और उसके बाद आलोक सर ने कहा कि आप सिंध में चले जाएं तो आपको वहां पता चल जाएगा। वहां के भी फेस्टिवल उस लेवल पे नहीं होंगे जिस लेवल पर होने चाहिए जैसे इंडिया में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया में जो फेस्टिवल्स होते हैं वो वहां पर अच्छे सही तरीके से होता है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा जो है वो मेजॉरिटी में हिंदू लोग रहते हैं। अगर वहीं पर हम देखें पाकिस्तान में तो हिंदू माइनॉरिटी में रहते हैं, इसलिए उनका इतना ज्यादा पता भी नहीं चलता टू बी ऑनेस्टली। लेकिन ये बात सच है कि इन्होंने बात सही कही है कि यहाँ पर ये लोग पाकिस्तानी हिंदू के पास नहीं जाएंगे, सिंध में कभी ये ट्रैवल करके नहीं देखना पसंद करेंगे कि हिंदू करते क्या है। उनके इवेंट्स में ये लोग नहीं जाएंगे और उसमें बोलेंगे हाँ हम तो मुस्लिम है। लेकिन यही अगर इंडिया में जाने का इनको मौका मिलेगा तो ये कहेंगे हाँ ठीक है हम लोग तो जाएंगे। तो भाई ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना आपका, कि आप पाकिस्तान में जो आपके पास मौजूद है उनके साथ आप सेलिब्रेट करो, उनको देखो, उनसे मिलो, उनसे बात करो। लेकिन नहीं, आपको इंडिया में जाकर ये सब कुछ देखना है, पाकिस्तान में आपको फिर मजहब के नाम पे आप लोग फिर जो है वो इस तरह की डबल स्टैंडर्ड बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बात मुझे आलोक सर की बहुत अच्छी लगी है। और अगर जाहिर सी बात है अगर ये लोग जाएंगे वहां पर उनको देखेंगे, उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सिंध में ऐसी ऐसी जगहों पर हिंदू रहते हैं जहां पर हमें नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी कैसी और उनको वो प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए। हिंदू क्या मुस्लिम्स भी वहां पे रहते हैं लेकिन नहीं मिले हुए टू बी ऑनेस्टली। और ये सारा कसूर गवर्नमेंट का है जो कि वहां पर रूल कर रही है, जिन्होंने टिकट्स ली हुई हैं, सीट्स ली हुई हैं, विन किया हुआ, लेकिन स्टिल वो लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते और ये नारा लगाते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हम आपको देंगे, लेकिन वो नहीं देते। उसके बाद अगर हम देखें तो हम बुक्स की बात करते हैं तो यार देखो हमारे बुक्स में ये बात सच है कि ये कश्मीर के ऊपर इन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक्स बनाए हैं। 1947 के अकॉर्डिंगली इन्होंने इतना हेट भर रखा है। तो जाहिर सी बात है न्यू जनरेशन, हमारे बच्चे जो हैं वो साइंस की बजाय पढ़ रहे हैं कश्मीर ऐसे है, इंडिया ऐसे है, हम ऐसे हैं। तो यार ये टॉपिक आप पढ़ाओ लेकिन एक पॉजिटिव वे में पढ़ाओ ना। आप बच्चों को ये क्यों सिखा रहे हो कि हमारे दुश्मनी है? आप दुश्मनी सिखाओगे तो फिर आप जिहाद के लिए बच्चों को पाल रहे हो क्या? बच्चों को जिहाद के लिए आगे लेके जा रहे हो? तो ये बात बहुत ही ज्यादा समझने की है। सो गाइज आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें। मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है इस तरह की एजुकेशन लेवल को देखते हुए, ये तो बहुत ही गलत है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।